अभी बॉईल होना शुरू नहीं हुए। ये करेले बनाए हैं, इधर में मैं आपको लॉन में ले आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। जनाब आज मैं फिर किचन में आ चुकी हूँ और ये देखिएगा हमारी फरहत ने ये करेले बनाए हैं, लेकिन बच्चों को करेले पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा कि जी हमें स्क्रोल बना कर दे दिए जाएँ। तो मैंने सोचा कि चलें जी बच्चों की फरमाइश पूरी करते हैं। इसके लिए ये देखें मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और अब मेरे पास 2 पैकेट हैं स्क्रोल के, वो इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ। देखें जी ये मैक्रोनी या स्क्रोल जो भी कहा जाए, ये 2 पैकेट हैं। मैंने इनको पानी में डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है और मैं अब दिखाती हूँ आपको बाकी चीज़ें। अच्छा, मैं सारी चीज़ें जो होती हैं ना देसी तरीके से बनाती हूँ। सारा चाइनीज़ फूड आप देसी तरीके से बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो देखते जाएँ कि हम करते क्या हैं इनके साथ। अच्छा जी ये देखें मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। सबसे पहले ये मैंने चिकन लिया है बोनलेस, ये हमारे घर में आया हुआ था। मैंने इसको काट के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसके साथ ये प्याज हैं, ये मटर हम बॉईल करके फ्रीज़ कर लेते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है हम निकाल लेते हैं। आलू फरत ने बहुत सारे काट दिए हैं, तो इसमें से हस्बे ज़रूरत हम शामिल करेंगे। और ये बंद गोभी और इसके साथ शिमला मिर्च, ये चीज़ें हमने काट के रख ली हैं। और ये हम जो नूडल्स बना रहे हैं, नूडल्स नहीं मैक्रोनी जो बना रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ कि आजकल मैं स्टील के बर्तनों पे आ गई हूँ। जो हमारे बचपन में हुआ करते थे ना स्टील के बर्तन, तो मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं ये लेकर आ जाया करती हूँ। अच्छा ये देखिएगा, साथ साथ मैं दिखाती जाऊँ कि ये बड़े अच्छे से ना, बल्कि मैंने इसका कस्टर्ड सेट भी एक बना लिया है। एक बाउल लिया है मैंने बड़ा, इसके साथ छोटे, मैंने ये छोटे वाले बाउल्स लेकर इसको कस्टर्ड सेट बना लिया है। तो मैं ये बर्तन भी इस्तेमाल करना शुरू हो गई हूँ। अब तो आपको पता है पहले प्लास्टिक के, चीनी के, मार्बल के ये वाले बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मार्केट में जो चीज़ आती जाती है, मैं जब भी चक्कर लगती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ उठा कर ले आती हूँ। खैर ये तो वैसे ही बर्तनों की बात हो गई, लेकिन बात यह है कि देखिए हरी भरी सब्जियां हमने तैयार करके रखी हैं जो कि अब मैक्रोनी के अंदर जाएंगी। मैक्रोनी से इस वक्त बॉयल हो रही हैं, बाकी क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, जितनी देर में हमारे नूडल्स नहीं मैक्रोनीस बॉयल होती हैं उतनी देर में मैं आपको लॉन में ले आई हूँ। इस वक्त देखिएगा कितना खूबसूरत मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं गर्मियों के मौसम में, बल्कि गर्मियों का मौसम नहीं है, मौसम बदल रहा है और बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो गया है। आप ये देखिएगा हवाएं चल रही हैं, हवाएं दूर तक चलती हैं कम आबाद शहरों में। ठीक है, एक कम आबाद सी जगह है, यहाँ पर हवाओं का ज़ोर आपको दिखाई भी देता है, महसूस भी होता है। और ये देखिएगा ये वो रात की रानी है जिसके बारे में हम कहते थे कि ये खुशबू नहीं देती, और ये शायद पत्तों की होती है जो खुशबू नहीं देती। कराची की रात की रानी बहुत खुशबू देती है। हालांकि बात यह है कि जब मौसम होता है तो उस वक्त इसकी खुशबू बेतहाशा होती है। हमारे लॉन में भी इस वक्त रात की रानी की खुशबू भी महसूस की जा सकती है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं रात के वक्त हमारे लॉन के क्या हालात हैं। ये देखिएगा, ये हमारी झुमका बेल और ये बोगनवेलिया, बाकी ये पौधे आपको नज़र आ रहे हैं जैसे भी लगे हुए हैं। हाँ ये देखें, ये हमारे नए माली साहब आए हैं, नए तो नहीं है पुराने ही हैं, गार्ड हैं हमारे खान साहब। उन्होंने ये कार्रवाई की है कि हमारी जो बेल है झुमका बेल, उसको नीचे से काट दिया, टूंड मूंड कर दिया। मैंने कहा क्यों आपने इस तरह से इसको काट दिया, इतनी अच्छी खूबसूरत लग रही थी, इस पे फूल भी थे। तो वो कहते हैं कि जी रास्ता बंद किया हुआ था। मैंने कहा हाय, फूल रास्ता बंद कर लें तो और क्या चाहिए। लेकिन खैर शायद उनको समझ आई या नहीं आई, मैंने उनको मना कर दिया कि आइंदा आपने इस तरह से नहीं काटने। अच्छा जी, मैंने इजाफा किया है, दिन की रोशनी होती तो और बात थी, लेकिन मैं रात में भी आपको दिखा देती हूँ। मुझे हो गया है झुमका बेल के साथ इश्क। तो मैंने इसका हल ये निकाला है कि मैंने घर में बहुत सारी मज़ीद झुमका बेलें लगा दी हैं। एक आपको वो सामने नज़र आ रही है,
और दूसरी मैंने ये यहाँ पे लगवा दी है, वो कॉर्नर वाली आपको नज़र आ रही है। और मुख्तलिफ़ घर के मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ कोनों में मैंने झुमका बेलें टंगवा दी हैं। मैंने कहा जी लग जाएं, फूल हों और किसी को अच्छे ना लगे, ये कैसे हो सकता है। ठीक है जी, आप जब काम करते हैं तो एक ही काम पे ना बैठ जाया करें कि अगर चूल्हे के पास आपने कोई चीज़ रख दी है तो उसके सर पे चढ़ के बैठ जाएं, बाहर निकल जाया करें मेरी तरह। बाहर आएँ, बाहर का मौसम देखें, माहौल देखें और फिर अंदर चले जाएं। ठीक है, मैं इसी तरह से करती हूँ। आप भी मेरी तरह मेरे तरीके सीखें और इस खुशबू को हमारे घर में, पूरे घर में महसूस किया जा सकता है। रात की रानी की खुशबू बहुत तेज़ खुशबू होती है और बहुत मज़ा आता है। ठीक है जी, अब काफ़ी देर हो गई है, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि हमारी मैक्रोनीज़ जो हैं वो बॉयल होना शुरू हुई हैं या नहीं। आइए अंदर चलते हैं। अभी बॉयल होना शुरू नहीं हुई, लेकिन ये देखिएगा साथ हमारी दूसरी कढ़ाई तैयार हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि मैक्रोनीज़ को बॉइल्ड होने दूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी कार्रवाई करूँगी। ये देखिएगा ये पानी उबलना शुरू हो गया है। अब वक्त आ गया है कि मैं चूल्हे को बंद कर दूँ और मैक्रोनीज़ को निकाल के पानी से धो लूँ। ये देखिएगा मैंने मैक्रोनीज़ को बॉईल करने के बाद पानी से धो लिया है और यहाँ पे रख दिया है। मैंने कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चिकन। देखें, खाना कोई भी हो ना, उसको आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं, पकाएं अपने जायकों के हिसाब से। अब हम पाकिस्तानी हैं, नूडल्स, मैक्रोनी, चाइनीज़ के नाम पर हमें खानी ज़रूर होती है, लेकिन हमें जायका वही चाहिए होता है जो हमारा टच देसी जायके का आपके लिए ज़रूर होना चाहिए। तो ये देखें, मैंने सारी चीज़ें इसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, सफ़ेद जीरा और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बड़े आसान काम है, लंबा काम नहीं है, ये खाना बड़ी जल्दी से तैयार हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। वैसे इसमें जितना भी हो ना डालने को इशू नहीं है, बच्चे खा ही लेते हैं। इसके बाद ये मटर। अच्छा, मटरों की मैं आपको कहानी बताऊं तो ये होता है कि जब हमारे घर में मटर आ जाते हैं तो इनको छील कर हम एक दफ़ा उबलते हुए पानी में से ना इनको गुजार लेते हैं और इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर देते हैं। उससे ये होता है कि जब भी आप फ्रीज़र से निकाल कर मटर इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे फ्रेश मटर होते हैं। वरना अगर आप सादे मटर फ्रीज़ कर देंगे तो वो उनका जायका आएगा फ्रीज़र वाला। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये प्याज। ये सारे काम करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि बंद गोभी और शिमला मिर्च मैंने इसमें अभी शामिल नहीं की, वो मैं जब ये तैयार हो जाएगा सब कुछ तो उस वक्त मैं इसमें शामिल करूँगी। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी इसमें शामिल करूँगी पानी। ये देखिएगा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का ये होगा।
अच्छा, इससे ये होगा कि आपके सारे जो सब्जियां हैं, आलू भी गल जाएंगे, मटर भी, प्याज भी, चिकन भी। और वो जो लोग करते हैं ना कि अलग से चिकन को बॉयल करके यखनी बनाते हैं, तो हमारी ये यखनी यहीं पे तैयार हो जाएगी। तो अभी इसमें थोड़ा सा जैसे पाकिस्तानी हमारा शोरबा होता है ना, ऐसे रहता होगा, तो इसमें मैं वो मैक्रोनी शामिल कर दूंगी, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और जनाब ये देखिए, ये हमारे सारे मसाले या सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। क्या कहते हैं इसको, अबाउट टू गल, तकरीबन गलने वाले हैं आलू हमारे, ठीक है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी मैक्रोनीस। इनको मैंने दोबारा से धो लिया था, मैंने कहा फिर उस वक्त चिपकती ना रहे, इसके बाद नहीं। ये देखिएगा, ये 2 पैकेट हैं। अच्छा जी, इस तरीके से आप इसको मिक्स करें। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी वही चीज़ें, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह वगैरह। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि क्योंकि इसके अंदर आपने देखा यखनी थी, तो ये यखनी सारी मैक्रोनीस के साथ लग चुकी है, ठीक है। अब ये जब पकेगा तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा, यखनी का आपको जायका आएगा। तो देखिएगा, ये सोया सॉस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, ये बोतल भी ख़त्म हो गई है। और इसके साथ ये आगे है सिरका, इसको कहते हैं चाइनीज़ खाने देसी अंदाज। और ये आ गया है हमारा चिली सॉस। हर चीज़ अपने अंदाज से पकाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये फलां जगह का टेस्ट होता है। टेस्ट वो होता है जो आपका जी चाहता है। अपनी मर्ज़ी के जायके, अपनी मर्ज़ी की पसंद से बनाएं, खाएं। टेंशन लेने की बात नहीं है, खुश रहें। खुश रहेंगे तो बात बनेगी। अच्छा जी, ये सारा कुछ हो गया। तो अब ये देखिएगा, ये सब्जियां हैं, शिमला मिर्च है और इसके साथ बंद गोभी है, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहते हैं, देखें भर भर के बनाएं, वो थोड़े थोड़े से बनाते हैं। ये अब कार्रवाई हर घर में होती है, जब ऐसी चीज़ बन जाती है, आपको पता, फिर बच्चे देर तक बैठ के खाते ही रहते हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो बेहतर ये है कि घर में बना कर इनको दे दिया जाए। वैसे तो हम कहते हैं कि जंक फूड आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो जनाब हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए हमने करेले बनाए हुए हैं। हमने नहीं बनाए जी, मेरी फरहत ने करेले बनाए हैं। इसके साथ मुझे घर की अच्छी सी रोटी बना के देगी, मैं खाऊंगी करेलों के साथ रोटी, और बच्चे करेंगे मौज और मस्ती। आ गया ना मज़ा। चलिए जी, इसको अब मैं दम पे लगा दूंगी, ठीक है। ये देखें जनाब, हमारा खाना तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये करेले, ये हमारी फरहत, प्यारी फरहत ने बनाए हैं, और ये बहुत मज़े का खाना बनाती है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बच्ची है। और सलाद भी फरहत ने बनाया है। और ये देखिएगा, बच्चों की फरमाइश पर मैंने ये मैक्रोनीस बना दी हैं। तो बात ये है जनाब कि हर उम्र की अपनी एक डिमांड होती है, अपने तकाज़े होते हैं। बच्चों का जी चाहता है ये है कि उनको मज़े मज़े के खाने मिलें, और आपको पता है सादी रोटी और सालन में बच्चों को वो मज़ा नहीं आता। तो वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चों की फरमाइश पूरी करते हैं। अब देखें, हमने रोटी भी बनवा ली है और करेले का सालन भी है, ठीक है जी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।